Hi students, welcome. In previous lecture, we were discussing integration by using partial fractions. Now let us take another topic, which is integration by parts. Integration by parts. What it says? We know that d by dx of u into v. प्रोडक्ट रूल आपको मालूम है डिफरेंशिएशन में, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल करो तो डी बाई डी एक्स इंटू यूवी का इंटीग्रल क्या होगा, यूवी, क्योंकि डिफरेंशिएशन उसका इंटीग्रल करो तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स है तो यूवी निकलेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यू डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ वी डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स. दिस इंप्लाइज, यहां से वैल्यू निकालो इसका, इंटेग्रल u dv by dx dx, ये निकलेगा uv माइनस इंटेग्रल ऑफ v du by dx dx. पुट u इक्वल टू fx, u करो fx एंड dv by dx इक्वल टू gx. अगर dv by dx gx है तो v क्या निकलेगा, इंटीग्रेट, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ v इज gx, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx. इसी तरह u fx है तो du by dx निकलेगा fx. इसमें पुट करो, u के बजाय दे दो fx, du by dx इक्वल टू gx dx इक्वल टू fx इंटीग्रल ऑफ v इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ gx dx माइनस इंटीग्रल ऑफ v का वैल्यू दे दो, v निकलेगा इंटीग्रल gx dx इंटू f' है, क्योंकि du by dx यहां पर देना है तो f'. तो क्या निकला हमें, इंटीग्रल ऑफ f इंटू g dx, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. तो किस तरह निकाल सकते हैं, इंटीग्रल एफ इंटू जी डी एक्स किसके बराबर निकलेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये इंटीग्रल का वैल्यू यहां से उठाकर यहां पर डाल दो dx, तो ये वैल्यू निकलेगा. जब अगर यहां पर ये खत्म होता है एक ही फंक्शन आएगा या f' कांस्टेंट निकलेगा तो उसके बाद एक ही स्टेप आएगा. अगर यहां पर फिर एक और फंक्शन आ गया तो फिर हम ये रिपीट कर सकते हैं इंटीग्रेशन में पार्ट्स. तो याद रखिएगा, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx. उसके बाद हमें देखना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकंड फंक्शन कौन होगा, ये याद रखिएगा. उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, फॉर फर्स्ट फंक्शन यू, फॉर फर्स्ट फंक्शन कौन सी फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगी, विच फंक्शन विल बी द फर्स्ट फंक्शन. उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, आइलेट फार्मूला है. आइलेट फार्मूला के हिसाब से हमें रखना है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा तो उसको फर्स्ट फंक्शन रखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन. याद रखिएगा, अगर हमारे पास दो फंक्शंस है उनमें से एक फंक्शन होगा इनवर्स तो उसको फर्स्ट फंक्शन रखो, अगर इनवर्स नहीं होगा, अगर लॉग होगा एक फंक्शन तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन रखो, अगर अलजेब्रिक फंक्शन फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब पॉलिनोमियल फंक्शन उसको रखो, अगर उसके बाद रखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, उसके बाद प्रेफरेंस दे दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को. किस तरह देखिएगा, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.6 है, एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन फर्स्ट है, वी हैव टू फाइंड एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल हमें निकालना बाय यूजिंग दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड. तो देखिएगा किस तरह करेंगे, ये एक्स साइन एक्स, इंटीग्रल एक्स साइन एक्स dx. तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है अलजेब्रिक फंक्शन एक्स और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स. तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा रखेंगे, इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, अलजेब्रिक है. अलजेब्रिक को पहले रखो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद आएगा. ट्रिग्नोमेट्रिक ये है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम. तो हमारे पास ए और टी है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक. तो अलजेब्रिक को पहले रखो, पहला फंक्शन. तो किस तरह करेंगे हम, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स. हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू जी डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
इंटीग्रल ऑफ जी एक्स जी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश, डेरिवेटिव निकालो इसका, फिर इंटीग्रल वैल्यू यहां से उठाकर यहां पर दे दो, इंटीग्रल जी डी एक्स होल डी एक्स, इस तरह करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का है माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का निकलेगा माइनस कॉस एक्स इंटीग्रल, माइनस कॉस एक्स, इस तरह माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इससे इस फार्मूला से फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1, कॉस एक्स ये वैल्यू उठा के यहां पर रखो, माइनस कॉस एक्स डीएक्स, तो क्या निकला माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस तो बाहर आएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। हाँ, कॉस किसका डेरिवेटिव है, हाँ साइन का डेरिवेटिव है, तो इसका निकलेगा साइन एक्स प्लस सी, इस तरह निकलता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके बाद इसी तरह है एक्स साइन 3x है, एक्स स्क्वायर इज पावर एक्स है, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कह रहा है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स। देखिएगा आइलेट फार्मूला के हिसाब से इनवर्स तो पहले आना चाहिए था, लॉग पहले आना, पहले हाँ अलजेब्रिक आएगा, अलजेब्रिक तो है, उसके बाद है एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन रखो, एज प्रेफरेंस रखो, एक्स स्क्वायर कीप एक्स स्क्वायर एज फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन रखने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, तो अलजेब्रिक फॉर्म को फर्स्ट फंक्शन रखो, उसके बाद रखो एक्सपोनेंशियल को, तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखिएगा ये फार्मूला, इंटीग्रल एफ इंटू जी डी एक्स, एफ इसी तरह रखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ जी डी एक्स, इंटीग्रल क्या आएगा, ई रेज पावर एक्स का, ई रेज पावर एक्स ही, माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, 2x इंटू ई रेज पावर एक्स का वैल्यू यहां से उठाकर यहां पर रखो dx, दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स माइनस 2 कॉमन निकालो, 2 इंटीग्रल एक्स ई रेज पावर एक्स डीएक्स। अब हाँ यहां पर ये खत्म तो नहीं हुआ, ये अभी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, तो इसी तरह इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, यहां पर भी इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, तो ये फार्मूला यूज करो, दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स माइनस 2 कॉमन निकालो, एक्स और ई रेज पावर एक्स, एफ एंड जी, एफ एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स इंटू ई रेज पावर एक्स का इंटीग्रल क्या निकलेगा, ई रेज पावर एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स का डेरिवेटिव, हाँ 1 है, ई रेज पावर एक्स, ई रेज पावर एक्स डीएक्स, तो ये लास्ट में निकलेगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई रेज पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स ई रेज पावर एक्स इज ई रेज पावर एक्स, ई रेज पावर एक्स का इंटीग्रल ई रेज पावर एक्स प्लस सी, तो ई रेज पावर एक्स कॉमन निकालो, तो आई आएगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स माइनस 2x ई रेज पावर एक्स माइनस 2 ई रेज पावर एक्स प्लस सी, तो आई बन जाएगा ई रेज पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस सी, ये निकला वैल्यू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स। हाँ, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है x log x, question number 4 is I is equal to integral of x into log x dx। देखिएगा हाँ, x को हम रख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन, तो log x को सेकंड फंक्शन रखना है, लेकिन आप आइलेट फार्मूला के हिसाब से देखिएगा, इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन, अगर इनवर्स होगा तो उसको फर्स्ट फंक्शन रखना है, उसके बाद log को रखना है, तो यहां पर log x और x है, तो आइलेट हिसाब से हमें log को फर्स्ट फंक्शन रखना है, ये याद रखिएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल log x इंटू एक्स dx, तो क्या निकलेगा, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, तो ये बन जाएगा log x को इसी तरह रखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या निकलेगा,
x रेज पावर 1 है ये, x रेज पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, दैट मीन्स x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का डेरिवेटिव 1 बाई x इंटू x स्क्वायर बाई 2 यहां पर लिखो dx, x and square will cancel out, this will become x square by 2 log x minus 1 by 2 तो बाहर निकलेगा, इंटीग्रल ऑफ x dx, तो ये बन जाएगा x square by 2 log x minus 1 by 2, इसी तरह x का इंटीग्रल निकालो x square by 2 प्लस c, तो x square by 2 कॉमन निकालो, ये बन जाएगा x square by 2 इंटू log x minus 1 by 2 प्लस c, इस तरह निकालना है। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है x log 2x, 6 है x स्क्वायर log x, log x को फर्स्ट फंक्शन, कीप इनवर्स एंड log ऑलवेज फॉर डिफरेंशिएशन, ये याद रखिएगा, ऑलवेज एज फर्स्ट फंक्शन, ऑलवेज एज फर्स्ट फंक्शन। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 ये किस तरह करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है I is equal to integral of x sin inverse x dx, x sin inverse x dx। देखिएगा हम इस तरह करेंगे I is equal to integral of sin inverse x into x dx, put x equal to sin theta, this implies तो x इक्वल टू साइन थीटा है, थीटा निकलेगा साइन इनवर्स x, तो डेरिवेटिव क्या निकलेगा dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, तो I क्या बन गया I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के बदले लिखो थीटा, x के बदले लिखो साइन थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, तो I क्या निकलेगा I इज इक्वल टू 1 बाई 2 करो यहां पर, थीटा इंटू 2i साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इससे आसान हो जाएगा, तो ये निकलेगा 1 बाई 2 इंटीग्रल थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा, जो पहला क्वेश्चन आपने किया, पहला क्वेश्चन किया आपने, उसी तरह ये इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करो, फर्स्ट फंक्शन एज थीटा एंड सेकंड फंक्शन साइन 2 थीटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x tan इनवर्स x, I is equal to integral of x tan inverse x। एक तो मैंने दिखाया by using this substitution method, substitution इससे पहले जो किया substitution से किया, तो उसमें algebraic तो यूज कर सकते हैं हम एज फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एज सेकंड फंक्शन। हाँ, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड हम करेंगे, वो भी याद रहना चाहिए, x tan inverse x। तो कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखिएगा इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन रखो, लॉग को फर्स्ट फंक्शन रखो, उसके बाद अलजेब्रिक अगर होगा तो उसको फर्स्ट फंक्शन रखो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक को, उसके बाद एक्सपोनेंशियल को। तो एज पर प्रेफरेंस इनवर्स शुड बी फर्स्ट फंक्शन, और ये याद रखिएगा कीप लॉग एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलवेज फॉर एज फर्स्ट फंक्शन या ऑलवेज फॉर डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन आएगा इंटू एक्स dx। अब कीजिएगा इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज I इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इंटू x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 यहां पर लाओ dx, तो I इज इक्वल टू x स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 कॉमन निकालो, ये बन जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx, तो I इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, ये लिखो इस तरह 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, there will be no difference by adding one and subtracting one, they will cancel out, we will get back this function। तो हमारे पास क्या निकला, ये 1 प्लस x स्क्वायर, इसका भी डेरिवेटिव है, इसका भी डिनोमिनेटर है, तो I इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस
1 by 2 integral of 1 plus x square divided by 1 plus x square minus 1 बटा 1 plus x square dx. ये और ये कैंसिल आउट. I is equal to x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2. हाँ, इंटीग्रल अलग अलग दे दो. इंटीग्रल dx माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1 by 2 इंटीग्रल 1 by 1 plus x square dx. तो क्या निकलेगा? I is equal to x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2 dx का निकलेगा x प्लस 1 by 2. हाँ, 1 by 1 plus x square किसका डेरिवेटिव है? हाँ, tan inverse x का. tan inverse x प्लस c. तो tan inverse x कॉमन निकलेगा. We will get I is equal to 1 by 2 tan inverse x कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहां पर भी 1 by 2 है और यहां पर भी 1 by 2. तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 by 2x प्लस c. तो ये निकला आंसर. इसी तरह आप खुद कर सकते हैं ये सभी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 तक 13, 14, 15 x log x होल स्क्वायर है. इसी तरह है x स्क्वायर प्लस 1 log x है. तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा. देखिएगा, अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला होगा इस तरह, I is equal to integral of e raised power x into fx plus f dash x dx. अब देखना है इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल क्या निकलेगा. e raised power x into fx plus f dash x फंक्शन एंड इट इज डेरिवेटिव. देखिएगा, I is equal to integral of e raised power x into fx dx प्लस इंटीग्रल e raised power x into f dash x dx. तो फिर लिख सकते हैं हम I is equal to, यहां इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है फर्स्ट फंक्शन या फर्स्ट इंटीग्रल को. तो fx को रखो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता है. एक्सपोनेंशियल आइलेट फार्मूला से एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है. तो फर्स्ट फंक्शन ये रखो, इंटीग्रल ऑफ fx into e raised power x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e raised power x into f dash x dx. इंटीग्रेट बाय पार्ट्स. फर्स्ट इंटीग्रल, ओनली फर्स्ट इंटीग्रल. देखिएगा, I is equal to fx as it is, e raised power x का इंटीग्रल क्या निकलेगा? e raised power x माइनस इंटीग्रल e raised power x fx का डेरिवेटिव f dash x into e raised power x dx प्लस इंटीग्रल, हाँ f dash x पहले लिखो, f dash x e raised power x dx. देखिएगा, इंटीग्रल f dash x e raised power dx x dx प्लस इंटीग्रल f dash x e raised power x dx. ये प्लस है और ये माइनस है. दिस विल कैंसल आउट. वी विल हैव I is equal to e raised power x fx प्लस c. तो अगर हमारे पास इंटीग्रल होगा e raised power fx प्लस f dash x dx, तो उसका वैल्यू क्या निकलेगा? बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी विल गेट e raised power x fx प्लस c, e raised power fx प्लस c, e raised power x fx प्लस c. तो क्वेश्चन नंबर 16 है. क्वेश्चन नंबर 16, I is equal to इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x है, e raised power x into sin x प्लस cos x dx. तो I क्या निकलेगा? पुट sin x इक्वल टू fx, फाइंड डेरिवेटिव. दिस इंप्लाइज cos x क्या निकलेगा? f dash x. I क्या बनेगा? I is equal to इंटीग्रल e raised power x into fx प्लस f dash x dx. दिस इज इक्वल टू, अभी आपने फॉर्मूला किया, ये निकलेगा e raised power x into fx प्लस c. तो वो क्या बन जाएगा? e raised power x fx क्या है? sin x प्लस. इस तरह निकालना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 इज I is equal to इंटीग्रल ऑफ x e raised power x by 1 plus x square. x e raised power x by
1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। तो I निकलेगा इंटीग्रल ऑफ e रेज पावर x, यहां पर रखो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। देखिएगा कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स देखिएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 and 1 विल कैंसल आउट, वी विल हैव दिस। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका भी डिनोमिनेटर है और इसका भी डिनोमिनेटर है, अलग अलग दे दो। I इज इक्वल टू इंटीग्रल e रेज पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। 1 प्लस एक्स and square will cancel out. I is equal to integral of e raised power x into 1 by 1 plus x plus minus 1 by 1 plus x whole square। अब देखिएगा, अगर हम 1 by 1 plus x को as fx रखेंगे, put 1 by 1 plus x equal to fx, this implies 1 plus x raised power minus 1 is equal to fx. Find derivative. Differentiate with respect to x. तो क्या बन जाएगा? minus 1 into 1 plus x raised power minus 2. क्योंकि nx raised power n minus 1. minus 1 which is equal to minus 2 is equal to f dash x. तो f dash x क्या निकलेगा? minus 1 by ये नेगेटिव पावर है, तो डिनोमिनेटर में जाएगा 1 plus x whole square is equal to f dash x। देखिएगा तो I क्या निकलेगा? I is equal to इंटीग्रल ऑफ ये e रेज पावर x, ये fx है, देखिएगा fx इक्वल टू दिस e रेज पावर x इंटू fx, और ये माइनस जो है ये f dash x है, माइनस 1 by 1 plus x होल स्क्वायर प्लस f dash x dx। तो I इज इक्वल टू, हाँ अभी आपने फॉर्मूला किया इंटीग्रल ऑफ e रेज पावर x fx प्लस f dash x dx इज इक्वल टू e रेज पावर x fx। तो ये निकलेगा e रेज पावर x इंटू fx प्लस c। तो fx का वैल्यू वापस दीजिएगा, ये निकलेगा e रेज पावर x इंटू 1 by 1 प्लस x प्लस c। इस तरह ये कर सकते हैं आप। तो जो बाकी क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल मूव टुवर्ड्स इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप्स। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज बेटा।